बुजुर्ग पिता पर पुत्र का हमला, पुलिस पर पक्षपात का आरोप। काशी में संपत्ति विवाद में बुजुर्ग पिता भाई पर लाठी रोड से हमला किया। वाराणसी, काशी के पावन धरती पर पुत्र ने बुजुर्ग पिता पर किया हमला, ऐसी शर्मसार करने वाली घटना सामने आया है। 78 वर्षीय तेज बहादुर उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि उनके पुत्र सत्यानंद उपाध्याय लोहे की रॉड व पत्थरों से जानलेवा हमला किया। देवतानंद के सिर पर गहरी चोट आई। बुजुर्ग तेज बहादुर को मां बहन की गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी और कहा कि आज तो तुम्हारे लड़के का सिर फूटा है। बच गया, लेकिन आगे निर्माण कार्य करने की कोशिश की तो गोली मार देंगे। तेज बहादुर ने पुलिस पर सत्यानंद पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके प्रार्थना पत्र पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उन्होंने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन देकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। परिवार का कहना है कि सत्यानंद दबंग प्रवृत्ति का है और संपत्ति पर जबरन कब्जा किए हुए है। मैं वरुण कुमार पंडित, एडवोकेट, जिला व सत्र न्यायालय वाराणसी से बात कर रहा हूँ। इनका क्या मामला है? एक्चुअल में तेज नारायण उपाध्याय जी हमारे क्लाइंट भी कह सकते हैं और हमारे दूर के रिलेटिव्स भी हैं। इन्होंने चूंकि इनके जीवन काल में इनके 3 लड़के हैं, सत्यानंद उपाध्याय, देवतानंद उपाध्याय और ब्रह्मानंद उपाध्याय। ब्रह्मानंद उपाध्याय और देवतानंद उपाध्याय इनके साथ हैं। एक लड़का जो है इनका सत्यानंद उपाध्याय, यह इनके खिलाफ है और खिलाफ होने का कारण यह है कि वह इनके जीवन काल में ही इनकी संपत्ति को अर्जित करने की मंशा रखता है और इसके लिए वह तमाम विधि विरुद्ध कार्य करता है। इस संबंध में विगत कई दिनों से वह मारपीट और झगड़े पर आमद है और कल की घटना में क्या हुआ, इनको मारा गया, ये खून से लथपथ हो गए, ये इनके हाथ में चोट आई। इनके लड़के जो हैं देवतानंद उपाध्याय के सर में गंभीर चोट आई, जिसको जो है कि उस दौरान जो है कि 112 की पुलिस को बुलाया गया। थाने शिवपुर गए और थाना शिवपुर पर जाकर के इन्होंने एक अदद एप्लीकेशन भी दिया, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपितु जो है कि इनके लड़के का ही 126, 135 और 170 में चालान करके कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रस्तुत किया गया। वहां से वो बेल करा के वापस आए और अभी अस्वस्थ अवस्था में अपने घर पड़े हुए हैं। उसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है कि माननीय योगी जी और हमारे जो है कि मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है ये वाराणसी, और यहाँ पर एक पुत्र के द्वारा इस तरीके का जघन्य अपराध कारित हो रहा है कि अपने ही पिता को मारा पीटा जा रहा है उसकी संपत्ति को कब्जा करने के लिए उसके ही जीवन काल में, और जो कि वह संपत्ति इनके द्वारा खुद की अर्जित की गई संपत्ति है। इसलिए मैं शासन से और तमाम जो है कि सक्षम प्राधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इस जघन्य अपराध को रोका जाए और यह वृद्ध आदमी 78 वर्षीय व्यक्ति अपने कार्य को करने में सफल हो सके, ऐसी कार्रवाई की जाए। जिस तरह से इनके साथ घटना हुई, उस जो बाउंसर लेके लोग आए थे, ऐसे ही घटना घाट पे भी हो गई। अगर इनको भी कुछ हो जाता तो ऐसे लिए आप क्या कहना चाहते हैं? दरअसल वह बाउंसर कौन थे, जैसा कि इन्होंने बताया कि उस बाउंसर की जानकारी इनको नहीं है। हालांकि मारपीट की घटना में उन बाउंसरों का कोई रोल नहीं था। मारपीट में इनके पुत्र और पुत्रादि वंशज अनुज उपाध्याय और जो है कि अमन उपाध्याय और जो है कि सत्यानंद उपाध्याय, उनकी पत्नी रीना उपाध्याय, ये लोग मिल करके इनको और इनके जो है कि छोटे बेटे को देवतानंद उपाध्याय को मारे पीटे, लाठी डंडे ईंट पत्थर से मारे, जो है कि सर फट गया, हाथ में तमाम तरीके की चोटें आई हैं जो आप देख रहे हैं। ठीक है, ऐसी तमाम घटनाएं हो रही है और यह जो है कि बनारस जनपद जो है यह माननीय मोदी जी के संरक्षण में है। ठीक है, यशस्वी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है कि यहाँ के सांसद हैं और उनके इस सांसदीय क्षेत्र में इस तरीके की घटना हो रही है, इससे ये तुरंत जो है कि चोटिल भी हैं और आहत भी हैं। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से कि इस पे तत्काल कार्रवाई हो और विपक्षियों के खिलाफ जो है कि गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो। आप यहाँ पे आयुक्त के यहाँ अपना परिचय बताइए। तेज बहादुर उपाध्याय, मकान नंबर 7/10, भगतपुर, शिवपुर, वाराणसी। क्या मामला था जिसको लेकर के आज आप? मामला ऐसा है कि 3 लड़के हमारे पास हैं। ठीक है, 2 लड़के मेरे साथ रहते हैं, एक लड़का हमसे अलग रहता है 12 साल से, और वो 12 साल से जब से अलग है हम लोगों ने मारपीट किया और मारपीट करके भगा दिया। पूरी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में रख के और वहीं पर कब्जा करके बैठा है। एक किस जगह पे कब्जा किया? ये है बाईपास रोड देख रहे हैं,
कोई भगतपुर ग्राम पड़ता है, ग्राम के बगल में है भगतपुर में, गांव से थोड़ा बाहर साइड है। आम का पेड़ लगा है, उसमें बगीचा है, मून गार्डन के ठीक बगल में पीछे। हाँ पीछे। तो क्या क्या बात हुई है? बात उसमें कुछ नहीं है, हम उसको कई बार जो है रिश्तेदारों को इकट्ठा किए और इकट्ठा इसमें करोड़ उपाध्याय वगैरह ये सब थे बेचारे, तब करोड़ जिंदा थे उस समय। तो जिनका एक्सीडेंट हो गया बॉम्बे में 1 साल पहले, तो इसको अब कई बार रिश्तेदारों के बीच में समझौता किए, समझौता भी लिखा हुआ है रिश्तेदारों का, अब यहाँ नहीं है लेकिन है। तो ये नहीं माना और बोला कि हमको ऐसे ऐसे चाहिए, जो भी बोला वो हम देने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद भी ये अपने बदतमीजी से बाज नहीं आए। फिर इसके बाद जब हमारी मजबूरी फंसी, हम लोग घर छोड़ के चले गए, तो इसके बाद दोनों बेटे, बाकी हम दोनों पति पत्नी, ये सब लोग एक साथ रहते हैं किराए पर जाकर। और जो मेरी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है 22 बीघे की अराजी है और मेरे नाम से मेरी खरीदी हुई है, और उसमें ये जबरदस्ती कहता है कि ये खानदानी है। अरे साला खानदानी भी है तो घटना के संबंध में बताइए। खानदानी भी है तो हमारा ही है ना। जो आपके शर्ट पे और कुर्ते पे ये कल मारपीट हुआ, मारपीट में इतना ज्यादा चोट लगा है। कब हुई है मारपीट आपकी? ये कल 12 बजे के लगभग। कितने लोग थे जो मारपीट किए यहाँ पे? वो मारपीट वो है, उनके 2 बेटे हैं, उनकी पत्नी है, 1-2 उसके साथ और थे जिसको अब पहचानते नहीं है। क्यों मारे पीटे हैं? मारे पीटे इसलिए कि हम वहाँ काम लगाना चाहते हैं और हम बिल्डर एग्रीमेंट कर दिए। जब वो नहीं माना तो हम बिल्डर एग्रीमेंट कर दिए। एग्रीमेंट आज हो गया 2 साल 3 साल। और जब भी काम लगाते हैं तो आदमी आके बाधा डालता है, मारपीट करता है और इस तरह से कहीं यहाँ कहीं वहाँ से तमाम लोगों को बुला लेगा गुंडा बदमाश। हम उसमें कुछ सफल हो नहीं पाते, इसलिए हमारी एज नहीं है। और उसके बाद जब हम लोग वहाँ जाते हैं काम लगाने तो काम लगने नहीं देता, उसी बीच में कल मारपीट हो गया। जिस प्लाट पे यहाँ काम लगा था, प्लाट किसके द्वारा लगाया गया? नंबर 22, 23, 24 आराजी है। ये किसका है? मेरा तेज बहादुर उपाध्याय का है। अच्छा, जिस प्लाट में कल काम लगा कल था। काम लगा था। तो ये जो रोकने वाले थे, हाँ। ये कौन लोग थे ये जो सब- बाउंसर लेके ये आए थे? हमारे बाउंसर वही लाए होंगे, हमें नहीं मालूम। हम बाउंसर तो अच्छा, बुलाए आपके द्वारा नहीं थे? ना, सवाल ही विपक्षी नहीं। द्वारा लाया अब गया था। वो लाए कि कहाँ से आए ये तो हमको क्लियर कर नहीं पाए। गुंडाई करने आए थे। गुंडाई करने के लिए लोगों को बुलाए और वैसे भी 10-5 सिविल में भी थे उनके साथ सादे कपड़े में। अब हम सबको तो इस उम्र में पहचान तो नहीं ये पाते। मारपीट जो हुई, हाँ। जो चोट आपको आज लगी है, हाँ। कल लगी थी कि कल की बात है, कल कल 12-1 बजे हम जाकर तो आज आप एप्लीकेशन कहाँ आए थे? थाने पर एप्लीकेशन दे दिए हैं। इसके बारे में एप्लीकेशन दिए? जी, वहाँ थाने क्या पर कार्रवाई थाने के द्वारा अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। क्या कर रहे हैं थाने? बोले कि ठीक है देखेंगे, जैसा पुलिस के लोग कहते हैं कि ठीक है पता किया जाएगा, देखा जाएगा। बाद में पुलिस वाले गए भी वहाँ और वहाँ कोई काम नहीं हो रहा था, मेरा काम आपके सब। इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी डायरेक्ट? जी इंस्पेक्टर साहब से बात हाँ, हुई बात हुई थी, गए थे हम ऑफिस में, बुलाए भी थे हमको। और मेरा एक छोटा लड़का है जिसको मार दिए, सर में काफी चोट आ गया, हमें आप देख ही रहे हैं हमारा चोट। इसके बाद मेडिकल कराए आए तो क्या आश्वासन मिला आपको? यहाँ से। अब यहाँ से तो वही रिपोर्ट पे सब लिखे उके बोले कि ठीक है देखा जाएगा जो है, यही बोले हैं।